22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी मेंबर के द्वारा इस इवेंट को अटेंड नहीं किया जाता है और 4 मठाधीश जिनके द्वारा इस मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाना था वे भी इस सेरेमनी में नहीं आते हैं। इनके न आने के पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है? ओरिजिनल रामायण में राम जी को कहीं भी भगवान के रूप में मेंशन नहीं किया गया है, जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। राम जी भी एक आम इंसान थे, लेकिन उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने दया, सत्य, सदाचार, मर्यादा, करुणा और धर्म का पालन किया था। और जहाँ पर आज राम मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पर कोई भी राम मंदिर नहीं था, बल्कि राम जी ने पूजा करने के लिए मंदिर बनवाया था। सुप्रीम कोर्ट को कौन से एविडेंस मिलते हैं जिसके बेस पे यह पता चल पाता है कि यहाँ पर कोई मंदिर था? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। प्रभु आ रहे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। राम राजा बनने वाले होते हैं और पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल होता है। लेकिन ठीक उसी समय राम की सौतेली माँ कैकेयी दशरथ से एक वचन लेती है कि राम की जगह पर उनके पुत्र भरत राजा बनेंगे और राम को वनवास जाना पड़ेगा। इस वचन के बारे में जब राम को पता चलता है तो वे कुछ नहीं कहते, बल्कि वो वनवास चले जाते हैं। और जब वे 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटते हैं तो उस खुशी में पूरे शहर में दिए जलाए जाते हैं और तभी से ये दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है। 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी से अयोध्या का मंदिर तोड़वाकर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा देता है। इन सब के बावजूद भी हिंदू रिलीजन के लोग वहां पर पूजा किया करते थे, जिसे राम चबूतरा कहा जाता है। इसी को लेकर वहां पर 500 सालों से हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के बीच में विवाद बना रहा, क्योंकि एक ही जगह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पूजा किया करते थे। 3 दिसंबर 1949 को कुछ लोग बाबरी मस्जिद में घुस जाते हैं और मस्जिद के बीचों बीच भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर देते हैं और अगले ही दिनों से लोगों ने वहां पर पूजा करना शुरू कर दिया, यह कहकर कि यह मूर्ति स्वयं ही उत्पन्न हुई है। अब इस वजह से दोनों रिलीजन के बीच में वायलेंस काफी तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद में लोगों को जाने से बैन कर दिया गया। इसके मात्र 12 दिन बाद 5 जनवरी 1950 को महंत रामचंद्र दास जी द्वारा फैजाबाद कोर्ट में एक केस फाइल की गई, यह कहकर कि उनके पूजा करने के अधिकार को छीना जा रहा है। इसके बाद 1959 में दूसरा केस फाइल किया जाता है निर्मोही अखाड़ा के द्वारा। ये कहते हैं कि अयोध्या की जमीन इन्हें पूजा करने के लिए मिलनी चाहिए। 1961 में मुस्लिम साइड से भी एक पिटीशन डाली जाती है कि इन्हें यह जमीन मिल जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक मस्जिद थी, इसलिए इस जमीन पर सिर्फ इनका हक है। 1985 में इस केस में एंट्री होती है एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व हिंदू परिषद। इन्होंने भी मंदिर के लिए फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल किया था। 1990 में एल.के. अडानी जी ने गुजरात से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली, लेकिन अयोध्या पहुंचने से पहले ही दंगे शुरू हो जाते हैं और कोर्ट 1991 में दूसरी बार इस जगह को बैन कर देती है। जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती और मंदिर वहीं पर। लेकिन 1992 में हिंदुओं द्वारा बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। कोर्ट इस मामले को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, यह उतना ही अनकंट्रोल होता जा रहा था। इसके बाद 2002 में इस केस को फैजाबाद कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। हाई कोर्ट इस मामले के जड़ तक जाने के लिए आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट को इस लैंड की जाँच करने को कहती है। कुछ सालों की रिसर्च के बाद पता चलता है कि यहाँ पर सच में कोई मंदिर था। इसके बाद हाई कोर्ट इस जगह को 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहला रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा शून्य पक्ष बोर्ड को। लेकिन इस फैसले से कोई भी संतुष्ट नहीं था और सब ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। 2019 में सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टियों को बुलाती है और उनसे पूछती है कि क्या मिलने पर वे संतुष्ट होंगे। दोनों पार्टी ने अपने अपने डिमांड रखे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस एविडेंस के बेस पे इस फैसले को सुनाया, चलिए जानते हैं। ASI ने रिसर्च के बेस पर 533 एविडेंस कोर्ट में
में सबमिट किए थे, लेकिन 5 ऐसे मेजर प्रूफ थे जिनके बेस पर यह केस पूरा सॉल्व हो गया। प्रूफ नंबर 1, हिंदू वेलिन मॉस्क। यह बेल मॉस्क के पिलर पर बंधा हुआ था। प्रूफ नंबर 2, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन, जो ASI की रिसर्च के अनुसार मिले हैं। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि यह मंदिर उस राजा का है जिसने 10 सिरों वाले राक्षस को मारा था। प्रूफ नंबर 3, पिलर्स विद कलश कल्चर। ऐसे टोटल 12 पिलर्स हैं जिस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हैं। प्रूफ नंबर 4, मस्जिद डोम हेड लोटस। बाबरी मस्जिद के मेन डोम में कमल बना हुआ है। प्रूफ नंबर 5, बाबरी मस्जिद का मेन गेट जिसके ऊपर श्री राम जन्मभूमि लिखी हुई है। इसके अलावा भी कई और प्रूफ मिले हैं। गुरु नानक जी की बायोग्राफी जन्म साखी। इसमें गुरु नानक जी बताते हैं कि जब वे अयोध्या आए थे तो उन्होंने इस मंदिर के दर्शन किए थे। तुलसी 2 शतक में तुलसीदास जी बताते हैं कि 1528 में बाहर से आए लोग इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया। इसके अलावा कई विदेशी राइटर ने अपने बुक में भी इस मंदिर का जिक्र किया है। कई पॉलिटिशियन इस इनॉग्रेशन में आने से मना कर देते हैं अलग अलग रीजन से। जैसा कि सीताराम येचुरी ने कहा कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर होता है। इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह रखा है कि सरकार किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। I said religion is an individual choice of every individual. We respect and we safeguard. शिवसेना के उद्धव ठाकरे के एक पार्टी मेंबर ने कहा कि बीजेपी राम को वर्शिप तो करती है लेकिन राज रावण की तरह करती है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मंदिर अभी आधा बना है और इनॉग्रेशन किया जा रहा है। आज से करीब 1000 साल पहले आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में। इन 4 शंकराचार्य में से किसी ने भी इस इवेंट को अटेंड नहीं किया। नित्यानंद सरस्वती जी ने यह कहा कि यह जो सेरेमनी हुई है हिंदू स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग नहीं थी। प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम जी को मानते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे या नहीं? राम जी की प्रतिष्ठा भी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। अभिमुक्ते सौरानंद सरस्वती, जो उत्तराखंड के शंकराचार्य, वे कहते हैं कि जो मंदिर है उसे भगवान का शरीर माना जाता है। मंदिर की पीठ भगवान की आंखें, कलश उनका सिर और मंदिर पर जो झंडा लगा होता है उसे भगवान का बाल माना जाता है। और इसी वजह से ये इस सेरेमनी में नहीं आते हैं क्योंकि यह मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। बट कुछ लोगों के द्वारा इनकी फोटो शेयर की जाती है और यह कहा जाता है कि यह एक एंटी हिंदू है। अभी तक ऐसा संयोग बना नहीं कि हम अजमेर शहर में ही जा सकें। जब हम अजमेर शहर ही नहीं गए तो अजमेर शरीफ कैसे जाएंगे? दूसरी फर्जी खबर यह फैलाई जाती है कि इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे इस इनॉग्रेशन में न आने के लिए। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहाँ से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया, बताओ ना। वैसे आपको क्या लगता है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश की है इनॉग्रेशन में न जाने की वजह से? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।